वो दिन का भइल जानत हई, वो जवान लड़का के गणित कठिन लागत रहे। एग्जाम देत समय में जौन लड़की बाजू में रहल वो लड़की के गणित अच्छा होत रहे। एग्जाम देत समय इनके कुछ समझ में ना आवत रहे। बगल में बैठल फ्रेंड से कहले, तू अपन आंसर शीट दिखाव। वो पूरा आंसर शीट दे दिली। लड़की अच्छा ही ना, पूरा आंसर शीट दे दिली। वो लेके पूरा कॉपी कर लेले। ये सब कुछ वहाँ बैठल टीचर देखत रहली, सब नकल कर लेले। फिर टीचर एगो लड़का के भेज के सगरी आंसर शीट कलेक्ट कर कहला से वो लड़का आके सबसे आंसर शीट लेत रहले। इनके भी आंसर शीट देवे के बा, पता नहीं का सोचत रहले। थोड़ी देर रुक के वो आंसर शीट के फाड़ देले, फेंक दिले। जौन लड़का लेबे आइल हले उनसे कहले, आज हम एग्जाम ना दिली हाँ, तू जा। वो चल गईले। सबके चल जाइला के बाद में वो टीचर उस लड़का के बुलौले, तोहर पेपर कहाँ बा? कहला से, मैडम क्षमा करी, हम एग्ज़ाम खातिर ठीक से तैयारी ना कैली। यही से बाजू में बैठल वो लड़की से पेपर लेके पूरा कॉपी कर लेले रहली। ओकरा बाद हमार विवेक हमके गवाही ना दिलस, वही से आंसर शीट हम फाड़ दिली। हमके क्षमा करी। तब वो टीचर जी का कहले जानत हई, बेटा तोहके एगो सच्चाई बताओ थई, सुन। कहा टीचर, एग्जाम में फेल भइल, बाकी जीवन में तू जीत गईल हवा, बीजे पौले हवा। तोहरा पर हमरा के गर्व होता। नकल करके एग्जाम में पास भइल ई सामान्यतः सबकरी जरिए कैल गईल काम हवे। पाप के जरिए या अधर्म के जरिए, अन्याय के जरिए नीच में काम करत अपना जीवन में नौकरी में काम कैल या सफलता पावल या एग्जाम में पास भइल या व्यापार में लाभ कमाइल। अधर्म से, अन्याय से आज बहुत से लोग सफल हो जात हवे। वो असली जीवन ना हवे। वो टीचर कहत रहली, जब हम तोहके देखली, जब हम तोहरा पर ध्यान दिली, एग्जाम में तू फेल हो गई, बाकी अपना विवेक के परीक्षा में तू पास हो गई बेटा। यही से हमरा के तोहरा पर गर्व बा। प्रिय भाई और बहन लोग, रोवा नौकरी खो सकीला, व्यापार में रोवा नुकसान के उठा सकीला, काहे कि रोवा धर्म से, अन्याय से व्यापार ना करत हई। रोवा चारों ओर के लोगन से, बॉस के मर्जी से रोवा नौकरी नहीं करत, यही से रोवा प्रमोशन ना पौली। रोवा अपना जीवन में सबके समान, शायद ऊंचा स्थिति में रोवा ना हो खब, बाकी परमेश्वर रोवा के देखी हन। वो निश्चय कही हन, तू इस संसार में धनवान ना हो, बाकी हमरा दृष्टि में तू बहुत धनी हव। ऐसे कह पौला के जीवन
परमेश्वर चाहत हमें। प्रिय बात के मत भूली, विनती करत हई हमन ईमानदारी से रही। नौकरी कैला के जगह में ईमानदारी से जीजा, काम कैला के जगह में ईमानदारी से जीजा, व्यापार के स्थान में। प्रिय भाई बहन, दूसरा ये दिनन में फ्रेंडशिप लव कॉमन हो गई हवे, साधारण बात बाटे। ये प्यार मोहब्बत में, दोस्ती यारी में, सोशल नेटवर्क में, चैटिंग में पढ़ के समय के नाश करत हमें, मन के नाश करत हमें, आँख को खराब करत हमें, शरीर के भी बर्बाद करत हवन जा। बाकी बचन कहला तो हर देह परमेश्वर के मंदिर है। यही खातिर से अपना देह के पवित्रता से रखी। यही से अपना देह के पवित्र रखे के बाद तो हमार विनती का है जानत हई, रोमा कभी भी अपोजिट सेक्स यानी रोमा लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़का से कहीं भी कभी भी एकांत में समय बितावला के कोशिश मत करी। एकांत में साथ में रहला के कोशिश मत करी। बहुत से लड़का लड़की लोग के हॉस्टल में जाला न, बहुत से लड़की लड़कन के हॉस्टल में जाली। ऐसे लड़की के हॉस्टल में लड़का गई, लड़का के हॉस्टल में लड़की गई। बहुत से लड़का लड़किन से पार्क में मिलत हमें, बहुत से लड़की लोग लड़कन से पार्क में मिलत है। अकेले मिलला के वो कोशिश करत हमें। प्रिय, यदि रोमा पवित्र जीवन बितावल चाहत हैं तो निश्चय रोवा के फैसला करे के बा। कहा जानत हैं, एकांत में, अकेले में, कोनो लड़का या लड़की से कोनो कमरा में या फिर कोनो पार्क में या फिर कोनो गुप्त स्थान में अकेले में हमके नेखे मिले के फैसला रोमले विनती करत हैं। प्रिय, यदि हम ध्यान से जांची सामुएल के दूसरा किताब 11 अध्याय 4 वचन में ऐसे लिखल हवे, तब दाऊद दूत के भेज के उनके बुलौले और उ दाऊद के पास गईली और उनकरा साथ सुतले। उ त ऋतु से शुद्ध भइल रहले, तब वो अपना घरे लौट अली। दाऊद परमेश्वर के मन के व्यक्ति रहले, बहुत आत्मिक रहले। बाकी का भइल पता नहीं खे। वो प्रार्थना कैले, परमेश्वर के स्तुति के छोड़ देले और युद्ध में भी ना गईले। दिन में 3 बार या 7 बार परमेश्वर के स्तुति करत रहले और दिन में 3 बार प्रार्थना करते रहले। ऐसन दाऊद उस दिन भर सुतले, रात भर पता नहीं का करते रहले। उ छत पर टहलत रहले तो एगो स्नान करत स्त्री दिखाई दिली। उनके तुरंत अपना कमरा में बुला लिहले। बुलौते उ तुरंत आ गईली। बाइबल में देखे लीजा दाऊद पराय व्यक्ति के पत्नी के बुला के अपना पास उनसे पाप कैले। प्रिय, जीवन में पवित्र जीवन जिए के बाद हर एक लड़का और लड़की के एगो फैसला करे के बा। वो का है, हम पराय पुरुष और पराय स्त्री के साथ कहीं भी और कहीं भी अकेले समय व्यतीत ना करब, कभी नहीं। आत्मिक विषय में भी प्रिय ध्यान से सुनी। एक बार हम एगो प्रांत में गईली। वचन के सेवकाई के बाद एगो माता पिता मिलले। वो आके रोवत रहलन जा। काहे रोवत रह जा पूछला से कहले अपना बेटी के कारण। का भइल? हमहन के बेटी पीजी के पढ़ाई करत हई। एगो लड़का वही कॉलेज के कैंटीन में काम करते रहले। वो हमारा लड़की के भय भक्ति देखले। हमार लड़की परमेश्वर के भय मानेली। ये लड़का जौन कैंटीन में काम करेलन, हमारा लड़की के भक्ति और उनका अच्छा स्वभाव के देख के हमारा लड़की से वो कहले हमारा घर के पास हर बुधवार शनिवार के बाइबल स्टडी होखेला, तू आवा कह के बेटी के बुला लिहले। प्रिय, सच में बाइबल स्टडी बा सोच के वो गईली। शाम के 6 बजे बाइबल स्टडी रहे। 6 बज गए केहू ना आयल। तब वो पूछली 6 बज गए काहे न केहू आयल। वो लड़का कहला सही है, जब से अहे लोग थोड़ा देरी हुई तब वो अहे कहले। 6:30 बजे केहू ना आयल, 7 बज गए केहू ना आयल, 8 बज गए केहू ना आयल। प्रिय माता पिता बतावत रहले बाइबल स्टडी कह के। वो लड़का हमारा लड़की के अपना कमरा में लेके जात रहले। बाद में मालूम भइल कि लड़की प्रेग्नेंट बाड़ी। प्रिय, बाइबल स्टडी आत्मिकता के आड़ में
भोली भाली लड़कियन के धोखा देवे वाला ना हमें कहल जाई। सावधान। माता पिता रोवत रहलन जा। विवाह से पहले हमनी के लड़की प्रेग्नेंट भइली। लड़का के रहे कैंटीन में झाड़ू मारत रहले। लड़की पीजी करत रहली। वो कहले हमन का करी। प्रिय वही दिन वो लड़की जब केहू ना रहे त जब केहू ने के सोच के बाहर खड़ा रहती, केहू आई तबे हम अंदर आई कहले होती तो बहुत अच्छा हुई। बाकी ये संदेश के ना सुनले रहली। यही से हम कहते हैं प्रिय भाई और बहन लोग, रोरी जीवन में ये फैसला के करे के बाटे उ का हुए कहला से कोनो पराया पुरुष या स्त्री के साथ में हमके एकांत में या कोनो स्थान में या कमरा में ना रहे के बा। वो लड़का मित्र हो सकेलन, रिश्तेदार हो सकेलन, क्लोज फ्रेंड हो सकेलन, आत्मिक हो सकेलन। ऐसन स्त्री पुरुष के साथ हमके अकेले कभी भी समय नइखे बिताव के बा। प्रिय दाऊद जैसे व्यक्ति ही जब वो अकेले रहले उनकर मन भटक गई, तुरंत वो स्त्री के अपना पास बुला लेने और उनकरा साथे पाप कैले। शरीर की अभिलाषा कब जाग जाई के जानत हवे। यही खातिर राउर शरीर कौना समय कौन प्रतिक्रिया दिखाई नहीं जानत। यही से एगो मजबूत नियम के अपना खातिर बनावे के बा कहा कि हम कबहू भी अपना कमरा में या जहाँ हम रहिला कोनो लड़का या लड़की के आवे के अनुमति ना दे। ऐसे निश्चय फैसला करे के बा। दूसरा, प्रिय भाई और बहन सुनी जा, राउर शादी हो गई होखी, शादी भइला के बाद भी राउर पत्नी या पति रउआ पर ध्यान देवे वाला, रउआ से प्रेम करे वाला ना होखे और रउरी जरूरत के पूरा करे वाला ना होखे। ऐसन में रउआ अपना जीवन में निराश हो सकेली। रउआ सोच सकेली शादी तो हो गई बाकी पति ना सही हमें, शादी तो हो गई हमार पत्नी सही ना है। तब सामान्यतः रउआ के कैसन लागी जानत हई। दूसरा के पत्नी के जब रउआ देखब, दूसरा के पति के जब देखब तो ऐसन पति हमार होते तो कितना अच्छा होइत, ऐसन पत्नी हमार होती तो कितना अच्छा होइत। ऐसन विचार रउआ के आई काहे कि राउर पति अच्छा ना हुए। यही खातिर से प्रिय राउर पत्नी सही ना है। प्रिय ऐसन समय में शैतान का करेला कि दूसरा पति या पत्नी के दिखा के रोरी जीवन के तुलना करी, रोरी परिवार के तुलना करी। वो तो हर पति कैसन हवन, उनका पति के देखा अच्छा हुए, अपना पत्नी के देखा कैसी है, उनकर पत्नी देखा कितना अच्छा है। सामने के पति या पत्नी के दिखा के रोरी जीवन से तुलना करके तोहरा पति से वो बहुत अच्छा हमें, तोहरा पत्नी से वो बहुत अच्छा है। शादी कैलू तो ऐसन आदमी से कैलू, शादी कैला तो ऐसन स्त्री से नरक के अनुभव करत हवा। ई कह के शैतान परीक्षा में डालेला। प्रिय कहल जाला ना, दूर के ढोल सुहावना लगेला। प्रिय एगो पत्नी अपना बिल्डिंग से देखत रहली। एगो पति पत्नी कार खरीदले रहले। पत्नी जब कार में बैठेली, जल्दी से उनकर पति आके वो कार के दरवाजा खोल के आवो बैठे कहलन। तब पत्नी रानी के जैसे ऐली, पति कार के दरवाजा खोलने, पत्नी रानी जैसे आके बैठ गईली। पति दरवाजा बंद कैले, फिर घूम के इसे सीट में बैठेले और कार में चल गईले। ऊपर से जन पत्नी देखत रहली, बोली कितना अच्छा पति हमें, हमार पति हमें बहुत निकम्मा हमें। कल जब बाइक में बैठे वाला ही रहली, पूछले बैठ गेलू और साई करके चल दिले। फिर पीछे मुड़ के देखलन कि हम ना हई। फिर ऐसे घूम के अले, कहे लगलन बैठलू ना। तब पत्नी कहली हमरा बैठला से पहले रउआ चल गेली ना। तब वो पत्नी से कहली तू हवा निकम्मा। पत्नी बाइक पे बैठली या ना बैठली इहो नहीं जानत, बाकी वो पति के देखी का करत हमें जी। उनकर पत्नी कार में बैठला खातिर अइला से खुद वो दरवाजा खोल के उनके बैठा करके वापस जाके अपना सीट में बैठले चल गईले। तू हवा काहे खातिर जी, अपना पत्नी के परवाह नहीं खे, तो के पत्नी के आदर करे ना आवेला। ऐसन व्यक्ति से शादी करती तो अच्छा होई। सही बा। इ नरक के सही न पाके दूसरा दिन सुबह वो सामने घर वाला जब कार में जात रहले, ई पति उनकरा पास जाके कहले बुरा न माना, हम कुछ पूछल चाहत हई। कहला से कहा कुछ नहीं, रौरी पत्नी के प्रति राउर प्रेम हमरा घर के नाश कर दे। काहे का भइल? कुछ नहीं जी, कल जब रउआ राउर पत्नी रानी जैसे बैठे जब कार में अली तो
दरवाजा खोलनी, उनके बैठा के दरवाजा रुआ बंद कैली। रुआ इतना प्यार करत हई तो पत्नी हमार कहत हई रुआ जैसे पति हुई तो कितना अच्छा हुई। रुआ कहे इतना पत्नी के ख्याल करीला? कहला से तब कहत रहले कुछ ना जी, हम कार खरीद ली कि ना। पत्नी दरवाजा के जोर से लगौली, हैंडल उखड़ गई। शोरूम ले गई लगावे खातिर, बाकी कहले हैंडल आवे में 1 सप्ताह लग जाई। हैंडल ना रहे, यही से खुद हम बाहर से खोल करके उनके बैठला के बाद हम दरवाजा लगा दिहली। एक्स्ट्रा केयर ना है। प्रॉब्लम ही बाकी पत्नी हैंडल तोड़ दिले रहली। रउआ लोग के एक्स्ट्रा केयर दिखाई देत हवे। प्रिय उनकरा पति के मालूम हवे एक्स्ट्रा केयर के कारण का है। कृपया केहू से तुलना मत करी। हमरा पति से वो अच्छा हवे, हमरा पत्नी से वो अच्छा है, ऐसन तुलना मत करी। आज बहुत से परिवार के टूटला के और बहुत से परिवार के बर्बाद भइला के मुख्य कारण का हुए जाना था? दूसरा से तुलना कैल। ये तुलना कैला के प्रक्रिया में का होखेला जानत हई? नौकरी कैला के जगह में केहू से परिचय हो जाला, थोड़ा प्रेम से बात करेलन। का बात है मैडम, रउआ बहुत ही निराश लागत हई, कुछ परेशानी में बानी का? ऐसे कहला से बेचारी इस सिस्टर अपना मन के सगरी बात बता देबेली। अरे रउआ जैसा के ऐसन पति के मिलल कितना दुख के बात बा मैडम। राउर बात सुन के हमार दिल टूट गई, तोहरो दिल टूट गई बाटे का? काहे का मैडम, हमारा पति के दिल ही ना हवे। प्रिय भाई और बहन लोग ध्यान से सुनी, ये सब कुछ शैतान के साजिश हवे। परिवार में कोनो यदि झगड़ा हो जाओ, मनमुटाव हो जाओ तो कृपया जहाँ काम करीला वहाँ पर रौरी प्रति प्रेम दिखाए वाला ज्यादा रउआ के मिली है। रौरी दुख के सुन करके विशेष श्रद्धा दिखाए वाली कोनो महिला मिली है। कहें जी बड़ा निराश दिखाई देत हैं, घर में स्थिति ठीक ना है का? नहीं जी, घर में हमारा पत्नी के साथ मनमुटाव भइल बा। अरे अरे, रउआ जैसे के ऐसा अच्छा पत्नी मिलल का हवे, हमके दुख लगता। तोहके काहे दुख लगता? उनकरा के कोनो दुख बाटे ऊ झेली है, तोहके दुख काहे लागत हवे? कृपया सुनी, केहू काहे न होखे, नौकरी कैला के जगह में होखे, या पड़ोस में केहू होखे, या पढ़ाई कैला के जगह में केहू होखे, रौरी प्रति विशेष श्रद्धा के दिखावत हमें त ओकरा ऊपर नजर रखी है। शैतान का करेला जानत हई? रउआ से आकर्षित रूप से बात करे वाला, प्रेम से बात करे वालन के, रउआ से समझ से बात करे वाला कोई स्त्री या पुरुष के, लड़का या लड़की के नौकरी कैला के जगह में या काम कैला के जगह में रउरी सामने ले आई। वो व्यक्ति के जरिए शैतान रउरी जीवन के नाश करे खातिर वो प्रयास करी। इस सच्चाई के मत भूली। प्रभु में हम रउआ से विनती करत हई। प्रिय, आज तलाक लेवे वालन में 50% से लेके 70% तक तलाक लेवे वाला लोग काहे तलाक लेत हमें जानत हैं? उनकरा पति से या उनकरा पत्नी से उनसे अधिक समझे वाला या प्रेम करे वाला या उनसे और अधिक सुंदर दिखाई देवे वाला काम के जगह में स्त्री या पुरुष उनके मिल गईले या परिचय हो गईल। यही से तलाक लेवे खातिर अब અહીં बहुत से लोग आगे आवत हमें। बाकी बाइबल बतावेले एक बार शादी भइला के बाद अलग भइला के जरूरत बिल्कुल ना है। जीवन भर खाली एक ही पति और एक ही पत्नी होखे के बाटे। बाइबल का ही सिद्धांत था। विवाह कैले पति और पत्नी, रौरा पति के साथ रौरी पत्नी के साथ जीवन भर रहे के बाद उनसे अधिक आकर्षित और प्रेम से अपनापन से केहू बात करत हवे त ओके सच्चा प्रेम मत समझी। वो रौरी खुशी खातिर बात करत हवे, ऐसा सोच के भरम में मत पड़ी। उनकरा प्यार भरी बात में धोखा बाटे, ये बात के मत भूली। आई प्रार्थना करिया। पवित्र पिता, इतना सगरी लोग रउआ के उपस्थिति में अद्भुत रीति से वचन के ध्यान करे खातिर के राउर स्तुति करे खातिर अपना जीवन के जांचे और परखे खातिर जौन अनुग्रह रउआ देले बानी ओकरा खातिर धन्यवाद। वचन के सुनला के बाद बहुत से लोग पिता फैसला करत हमें। पिता, जितना लोग पश्चाताप करत हमें
हे पिताजी उन सब के क्षमा करी पिता। पिता रहुआ क्षमा करे वाला परमेश्वर हैं। अपना इच्छा के अनुसार हमनी के क्षमा करी, हमनी के माफ कर दें। पिता आज हम ये फैसला के करत हैं या अब हम जिए के तरहुए खातिर जिए के, नौकरी कैला के स्थान में, पढ़ाई कैला के स्थान में, रहला के स्थान में, काम कैला के स्थान में, व्यापार के स्थान में रहुए खातिर हम जियल जाई। ई फैसला हम करत हैं। अब ईमानदारी से, खराई से अलग कैल व्यक्ति के जैसे हम जी सकी सहायता करें। यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। सबको शलोम। मेरा नाम सैमुअल है। जब मैं 12 साल का था तब से मैं अपने मर्जी के अनुसार जी रहा था। मैं दोस्तों के साथ घूमता था। जिस जगह पर मुझे नहीं जाना चाहिए मैं जाता था। मैं पढ़ाई करते समय पढ़ाई नहीं किया। मैं पढ़ाई छोड़ दिया, अपने जीवन को बर्बाद किया। इस तरह का बुरा जीवन मैंने बिताया। शराब पीकर मैं अपनी माता को डांटता था, अपनी मर्जी के अनुसार कहता था। ठीक से पढ़ाई नहीं किया, नौकरी नहीं है, कहीं एक जगह काम नहीं करता है। इसके कारण मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैं दुख से बहुत रोती थी। मैं चर्चिस में सेवकों को अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती थी। मुझे एक बेटा, 3 बेटियां, पति नहीं है। मैं तो उद्धार पाई हूँ। अगर मैं किसी को गवाही बताती तो चर्च ले जाने का प्रयत्न करती हूँ तो तब कुछ जवान लड़के इस तरह से कहें, पहले आपके बेटे को बोलो, उसे चर्च ले जाओ, हमें मत कहिए। कहने से मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ लोग ने मुझे डांटा, मुझे अपमानित किए। मैं इन सबको सहन की। कुछ लोग झगड़ने के लिए हमारे घर भी आए। मेरे कारण मेरे घर में झगड़े होते रहते थे। सब लोग मुझे देखकर कहते थे, ये हर समय अपनी माता को दुख देते रहता है। एक दिन मेरी बहन मुझे कलवरी टेम्पल आने कही, तब मैं मना नहीं किया और मैं कलवरी टेम्पल गया। उस दिन वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात किए, क्या आप अपने जीवन को नहीं सुधारोगे? आपके वजह से अपनी माता को, आपके दोस्तों को, आप उन्हें दुख दे रहे हो। इस तरह प्रभु सीधे मुझसे बात किए। उस दिन मुझे पता चला कि मैं किस तरह जीवन बिता रहा हूँ और मैं अपने पापों को मान लिया, पश्चाताप किया और अपने जीवन को सुधारा। तब से मैं अपने जीवन में खुशी देख रहा हूँ। अब मेरी माता मुझे देखकर आनंदित है, वो बहुत खुश है। जब मेरा बेटा कलवरी टेम्पल गया तब सतीश कुमार जी प्रभु के वचन सुनाए। प्रभु के वचन सुनकर मेरा बेटा पूरी तरह से बदल गया। पहले मैं अपने बेटे को देखकर बहुत दुखी होती थी, लेकिन मैं अब मेरे बेटे को देखकर बहुत खुश हूँ। प्रभु हमारे परिवार में खुशियों से भरे। प्रभु हमारे परिवार को कलवरी टेम्पल लाए, हमारे जीवन को सुधारे, हमें गवाह सा ठहराए। पहले जो लोग मेरे बेटे से परेशान थे, दुखी थे, लेकिन अब बहुत खुश है, वो अब मुझसे अच्छी तरह से बात करते हैं। अब मैं माता जैसे गर्व कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से बदलने के बाद मेरे दोस्त मेरे पास आए। चल हम शराब पिएंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, इस तरह से कहे।
मैं उन्हें सीधे बता दिया, शराब पीना, घूमना, इन बुरे आदतों को मैंने छोड़ दिया। वो पुराना शमूएल मर गया है, प्रभु मुझे बदल दिया। अब मैं उनका गवाह बन के जीवन बिताऊंगा। इस तरह से मैं उनसे कहा। यह सुनकर मेरे दोस्त आश्चर्यचकित हो गए। आप सच में बदल गए हो क्या? इस तरह से कहकर चले गए। जब मैं अपनी मर्जी के अनुसार जी रहा था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, अप्लाई करने से भी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं कलवरी टेम्पल आने के बाद, वचन सुनने के बाद मेरा जीवन बदल गया। तब प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य कार्य किए। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में होम गार्ड की नौकरी मिली। मेरे जीवन को बदले इस वचन को मैं लाखों लोगों को सुनाना चाहता था। मेरी तनख्वाह में से मैं कुछ पैसों को इकट्ठा करता था और मैं काल्वरी आवाज टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। मेरे जैसे बहुत से दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका भी जीवन सुधरे, इसलिए हर रविवार मैं अपने दोस्तों को काल्वरी टेम्पल ला रहा हूँ। प्रभु के वचन से मेरे जीवन को सुधारे। प्रभु के दास सतीश कुमार जी को मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। प्रभु को सारी महिमा मिले। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे रोरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हई जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करी या SMS करी। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं। प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।